पापों और कषाय से कैसे बचें और धर्म के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ें? पापों और कसाय से कैसे बचें और धर्म के मार्ग में कैसे आगे बढ़े है बच्चा। प्रश्न बड़ों का है, मज़ेदार। बच्चों से बड़े भी प्रेरणा ले ले तो जीवन संभल जाए। लेकिन बात सच है, बच्चे अगर बचपन से पाप और कसाय से बचने की भावना जगाएंगे तो निश्चित रूप से बड़े होकर के पाप से भी बचेंगे, कसाय से भी बचेंगे। और जो बच्चे बचपन में, हाँ समझ रहा हूँ, बच्चे बचपन में भी पाप और कसाय से विमुख नहीं होते, वे बच्चे बड़े होकर उनसे दूर हों, इसकी संभावना बहुत कम होती है। पूछा है पाप और कषाय से कैसे बचे। पाप से बचने का मतलब है पाप से भीति रखो, पाप से डरो। पाप के प्रति जब तक तुम्हारे मन में डर नहीं होगा, पाप से बचने का भाव मन में नहीं जगेगा। जैसे तुमसे कोई व्यक्ति क्राइम करने के लिए कहे, तुम तैयार हो? क्यों नहीं? एक सभ्य इंसान को कोई व्यक्ति कितना भी दबाव दे, प्रलोभन दे, कोई बड़ा क्राइम करने को तैयार नहीं होगा। क्यों? क्यों बोलो? डर लगता है। डर लगता है। किस बात का डर लगता है? पाप लगेगा। क्राइम करेंगे तो पकड़े जाएंगे, जेल में जाना पड़ेगा, मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरे परिवार पर संकट आएगा, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्राइम से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि क्राइम का दंड मिलता है। तो जैसे आप अपराध से डरते हो तो अपराध से बचते हो, पाप से डरने लगो, पाप से भी बच जाओगे। तो पाप से डर होना चाहिए। जो व्यक्ति अपराध से डरता है वो कभी अपराध नहीं करता, समझ गए? और जिनको अपराध से डर नहीं, वो खुलेआम अपराध करते हैं। मैं ललितपुर में था, वहाँ के जेलर थे कि यादव साहब, बड़ा अनुराग था उनका। मुझे आग्रह करके आग्रहपूर्वक वो अपने जेल में एक प्रवचन के लिए ले गए। कई जेलों में मैंने प्रवचन किया, बड़े बड़े सेंट्रल जेलों में भी प्रवचन किया, लेकिन उस जेल में जब मैं प्रवचन किया, करीब 400 लोग थे वहाँ। कैदी कम, अपराधी ज़्यादा थे। और वो जब मैं बोला तो मुझे लगा नहीं कि मैं प्रवचन कर रहा हूँ। उनकी भाव भंगिमा से लगा कि सबको एक जगह बैठा दिया गया है, लेकिन किसी का सुनने में जो रुझान 10-20 जो आगे के थे उनको ही था, बाकी को नहीं। मैंने कहा यादव जी ये क्या है कि इनके बीच मुझे ला कर के ले आए हो? बोले महाराज क्या बताऊँ, ये सब प्रोफेशनल क्रिमिनल है, पेशेवर अपराधी हैं, ये कैजुअल लीव में यहाँ आते हैं। कैजुअल लीव मतलब? बोले महाराज ये लोग बाहर अपराध करते और यहाँ आ जाते तो सेफ हो जाते। तो जिनको अपराध से डर नहीं लगता वो बेखौफ अपराध करते हैं। और देखते हैं आजकल थोड़े से प्रलोभन में आदमी बड़े बड़े अपराध कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपराध से डरता है वो भूल करके भी अपराध नहीं करता। इसी तरह पाप की ओर वे ही प्रवृत्त होते हैं जिनको पाप से डर नहीं। जिनके मन में पाप से डर होता है वो हमेशा पाप करने से पहले कांपते हैं, संभलते हैं। तो ये ध्यान रखो, श्रद्धा रखो पक्का कि पाप करूँगा तो उसका परिणाम मुझे भोगना ही पड़ेगा। पहले तो कोई पाप करूँ नहीं, और यदि कोई पाप हुआ है तो गुरुओं से प्रायश्चित लेकर उसको साफ कर लूँ। बहुत कुछ साफ किया जा सकता है। ये जागरूक रहना चाहिए। दंड मिले ना मिले, पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। और इसी प्रकार कषायों का शमन करना है तो पाप से डर होगा, कषाय अपने आप शांत हो जाएगी।